भारत ऐसा देश है ना जहाँ पर कि भारत के जो बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उन लोगों ने मुसलमानों के भाई की तरह रखा, भाईचारा की तरह रखा तथा भाईचारे के साथ बरसों से यहाँ पर रहते आ रहे हैं। लेकिन यार दोगलाई की भी हद होती है और मुसलमानों में कुट-कुट करके ऐसे भरी हुई है ना, जिसको कि आप यदि निकालेंगे तो निकालते-निकालते आपकी ज़िंदगी बीत जाएगी, लेकिन उनमें से दोगलाई बिल्कुल नहीं निकलेगी। क्योंकि बरसों पहले आमिर खान के द्वारा, जो कि एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति है, और उसके द्वारा एक फ़िल्म आई थी जिसका नाम था पीके। उसमें हमने देखा कि किस तरह से हमारे सनातन संस्कृति के भगवान जो शंकर थे उनको किस तरह से दौड़ाया गया था, उनके बच्चों के नाम पर कितनी अभद्र टाइप से डायलॉग बोला गया था, और कुल मिलाकर के हिंदू देवी देवताओं का पूरी तरह से अपमान किया गया था। लेकिन आज आप देख रहे हैं, और उतना करने के बावजूद भी, और ऐसा नहीं है कि पीके एकमात्र वैसा फिल्म था, बल्कि पीके से पहले तथा पीके के बाद भी बहुत सारे ऐसे फिल्में आई जिसके माध्यम से हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता था, हिंदू देवी देवताओं को गलत बोला जाता था, हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता था, और भी अलग अलग प्रकार से जितनी जलीलियत उन लोगों के मन में थी ताकि हिंदू देवी देवताओं के ऊपर उतारा जा सके, वैसा उतारा गया उन बॉलीवुड के सेलिब्रिटी द्वारा, जो कि हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट करते हैं, हिंदू धर्म के धर्म को टारगेट करते हैं। लेकिन आज जब एक फिल्म आई जिसमें किसी भी प्रकार से उनके संस्कृति के बारे में नहीं बताया गया, मुस्लिमों के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन एक चीज़ बताया गया जो कि भारत में कूट कूट करके भरी हुई है, तथा वो भारत के हर एक राज्य में ऐसा माहौल चल रहा है कि सीधे साधी हिंदू समुदाय के बच्चियों को प्यार में फंसा करके लव जिहाद का बहुत ही बड़ा एजेंडा चल रहा है। लव जिहाद बहुत ही ज़ोरों शोरों पर चल रहा है, तथा मुसलमानों के द्वारा हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसा करके या तो उनसे शादी करके उनके लगातार बच्चे पैदा करने की मशीन बनाई जा रही है, या तो उन्हें आतंकवादियों के हवाले कर दिया जा रहा है ताकि आतंकवादियों के हवस के शिकार बन सके, हवस को उन लड़कियों के द्वारा बुझाया जा सके, या तो यदि लड़कियां बूढ़ी हो जाती है तो उन्हें सरेआम गोली मार दी जाती है, या तो उन लड़कियों को अलग अलग प्रकार से ऐसे प्रताड़ित किया जाता है, जो कि बरसों से चलती आ रही है। और जब इसके आधार पर जब भारत में फिल्म बनी तो उन मुसलमानों के पिछवाड़े में आग सुलगने लगी। और यदि सच्चा मुसलमान होता तो आज तक ऐसा नहीं है कि कोई भी मुसलमान हो, ऐसा जो केस होता है जो कि लव जिहाद का मामला आता है देश में, तो उस चीज़ को नहीं सुना होगा, उस मुसलमान के द्वारा नहीं सुना गया होगा, सुना गया होगा, लेकिन उसे सुनने के बावजूद भी, उसे जानने के बावजूद भी आज वो मुसलमान अपने आँखों पर पट्टी बांध करके बैठे हुए हैं और कभी नहीं बोलते कि वाकई में ऐसा सही है। और जब आज उसी को हकीकत दिखाने का प्रयास किया जा रहा है एक फिल्म के माध्यम से, तो वही मुसलमान आकर के इसका विरोध कर रहे हैं, यही बोल रहे हैं कि ये गलत एजेंडा चलाया जा रहा है, हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा की जा रही है, और यही सब चीज़ उनके द्वारा बोला जा रहा है। तो ये एक भेड़ुआगिरी ही है, चुतियागिरी ही है कि ऐसे चीज़ों को देखने के बावजूद भी जब लोग उसे हकीकत न माने तो आखिर आप उनकी मानसिकता को क्या बोल सकते हैं। लेकिन आज बरसों से ऐसा होते चला आ रहा है कि मासूम हिंदू लड़कियों को देख करके जब वो अपने भविष्य को अच्छा बनाने के लिए, जब पढ़ाई करने के लिए अपने घर से दूर जाती है, तो वहाँ पर उनके भविष्य को नर्क बना दिया जाता है। उन्हें उन जिहादियों के चंगुल में फंस करके अपना ज़िंदगी नर्क बनाना पड़ता है। या तो उन्हें मौत के घाट सुला दिया जाता है, या तो धर्म परिवर्तन करके उन्हें घूमने के बहाने विदेश ले जाया जाता है, तथा विदेशों में जा कर के आतंकवादियों के हवाले कर दिया जाता है। और यही बरसों से भारत में चलती आ रही है, जो कि मुसलमानों का एक बहुत ही फेवरेट काम है। तथा यहाँ तक कि जो बड़े बड़े मौलवियाँ हैं, जो उनका मुसलमानों का संगठन है, उन संगठनों के द्वारा उन मुसलमान लड़कों को पैसा दिया जाता है ताकि वो अपने जो उसके रिलेशन में, जो उसके संपर्क में जो हिंदू लड़कियां हैं उसे फंसाया जाए, तथा उसे अच्छे महंगे कपड़े खरीदे, शॉपिंग कराया जाए, अच्छे बाइक से, अच्छे कार से घुमाया जाए। और भले एक टुटपुंजिया व्यक्ति ही होता है, लेकिन उसे ऊपर से फंडिंग आती है ताकि तुम हिंदू लड़कियों को घुमा सको, ऐश मौज करा सको, और उस चीज़ की तुम्हारे उस शोहरत को देख करके वो लड़की वाकई में समझ जाए कि वो तुम्हारी अपनी शोहरत है, अपनी संपत्ति है, और उसी के चलते वो उसके प्यार में फंस जाती है, पागल हो जाती है, तथा अंत में उनसे शादी कर लेती है। तथा शादी करने के बाद उसे जब हकीकत पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है, तब तक उन लड़कियों का पूरी तरह से शोषण किया जा चुका होता है, या तो आतंकवादियों के हवाले किया जा चुका होता है। और यही भारत की स्थिति है। और जब इसी चीज़ को आज एक
फिल्म के द केरला स्टोरी के माध्यम से जब दिखाने का प्रयास किया जा रहा है तो उन्हीं मुसलमानों की फट रही है। उनकी चुतिये देखिए कि कितनी ऐसे दरिंदगी होती है इन लड़कियों के साथ, हिंदू मासूम लड़कियों के साथ, फिर भी उन्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि आखिर हमारे समुदाय के द्वारा ऐसा किया जा रहा है। तो उसे यदि फिल्म के माध्यम से दिखाया जा रहा है तो उसका हम समर्थन करें, और समर्थन ना भी करें तो चुप रहें। लेकिन आज वही मुसलमान आकर के इस चीज़ को गलत बोल रहे हैं कि इस फिल्म के माध्यम से झूठा दिखाया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि इससे ज़्यादा मुसलमानों के मन में भड़ुआगिरी और आ ही क्या सकती है।